कहते हैं कि अगर किसी देवी देवताओं का शाप तुम्हें लग जाए तो पूजा पाठ करके उसमें से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी हैवान का शाप तुम्हें जकड़ ले तो उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक हैवान के शाप ने गुना नाम के गांव को जकड़ लिया था। उत्तरी इलाके में एक पहाड़ था और उसके ठीक नीचे ये गुना नाम का गांव बसा हुआ था। गांव में बहुत खुशहाली थी, खेतों में फसल भी अच्छे से हो रही थी, चारों तरफ उल्लास का माहौल था। मगर एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब गांव के पीछे का पहाड़ अचानक से हिलने लगा। सबको लगा कि भूकंप आ गया और इसकी वजह से सब लोग डरने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहाड़ एक हैवान की वजह से इतना ज्यादा हिल रहा था जो अपनी बरसों की नींद पूरी करके जागने ही वाला था। सभी गांव वाले क्या हुआ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटने लगा था और उसके पत्थर नीचे गांव के घरों पर आकर गिर रहे थे। धीरे धीरे करके आधा पहाड़ नीचे गिर गया, पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अचानक पहाड़ का हिलना और पत्थरों का गिरना बंद हो गया, लेकिन पत्थरों के गिरने की वजह से पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और सभी लोग घबराकर उस पहाड़ की तरफ देखने लगे थे। अचानक उस पहाड़ के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर फेंका गया। वो आग का गोला सीधे जाकर गांव के खेतों में गिरा और सारे खेत जलने लगे। सारे गांव वाले खेतों की ओर भागने लगे, पर उतने में ही पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई, रुको! सारे गांव वाले फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनके मुड़ते ही पहाड़ के अंदर से एक विशालकाय सांप बाहर निकलने लगा। वो सांप इतना मोटा और विशाल था कि पूरे पहाड़ को निगल सकता था। उस सांप को देखकर सारे गांव वाले थर थर कांपने लगे। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकलकर पूरे गांव को अपने घेरे में लेने लगा। उसके शरीर के नीचे बहुत से घर और खेत बर्बाद हो रहे थे। उस सांप ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर से पहाड़ी पर आ गया। उसने अपना मुंह गांव वालों की ओर किया और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहने लगा, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से किसी का भी गांव में आना और गांव से बाहर जाना बंद। और कल से रोज एक इंसान मुझे खाने के लिए चाहिए। अगर गलती हुई तो पूरे गांव पर मेरा कहर बरसेगा। इतना कहकर उसने अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकाला और एक घर पर छोड़ दिया। वो पूरा घर मिनटों में जलकर राख हो गया। और एक बात, गांव में लोग खत्म नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद गांव का जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया। उस सांप के कारण पूरे गांव को शाप सा लग गया था और बाकी सभी गांव वाले उस गांव को शापित गांव बुलाने लगे थे। गांव का हाल बेहाल हो गया था। बहुत से लोग तो बीमारी और भूख से मरने लगे थे और जो बच रहे थे वो सांप का शिकार होते जा रहे थे। इस शाप की वजह से गांव में लोगों की संख्या कम हो रही थी। इसीलिए गांव वालों ने हर साल बहुत से बच्चे पैदा करने का तय किया, पर इसमें भी बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा रही थी।
सालों बीत गए थे और वो पूरा गांव एक रेगिस्तान की तरह बंजर दिख रहा था। गांव में एक भी औरत जिंदा नहीं बची थी जो किसी को जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एक पुजारी बचा था। बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद हम सब मारे जाएंगे। अरे सारे गांव को निकल गया है ये हैवान। पुजारी जी, क्या इस शाप का कुछ तोड़ नहीं है? नहीं है, मैंने बहुत सी कोशिशें की पर कुछ नहीं हुआ। कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी, यहाँ सब मर रहे हैं। ये हैवान जब से जागा है तब से गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इस बात को सुनकर पुजारी को अचानक कुछ याद आया और वो बोलने लगा, शायद एक रास्ता अभी भी है। कौन सा? एक दिन जब मैं रात को कुएं से पानी भरकर ले जा रहा था तब मेरे हाथ से मटका गिर गया और वो पानी बहता हुआ उस सांप के शरीर के नीचे चला गया था और पानी लगने से उसके शरीर का वो हिस्सा जलने लगा। मतलब अगर हम उस पर पानी डालें तो वो जल जाएगा? शायद हाँ। तो चलो फिर। अरे रुको, हमारे पास इतना पानी नहीं है। इसके पूरे शरीर को जलाने के लिए हमें बारिश का पानी चाहिए। ये सही कह रहा है। मैं एक यज्ञ करता हूँ और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे गांव पर भी बारिश करे। पुजारी ने अपना यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, आकाश में काले बादल छाने लगे। सभी लोग आशा भरी नजरों से ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली का कड़कना शुरू हुआ। बिजली की आवाज सुनते ही वो हैवान जाग उठा और उसने देखा कि गांव वाले यज्ञ कर रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो गया। ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया, अब तुम सब के सब मरोगे। वो सांप उस यज्ञ के पास जाने लगा और उसने उस आग का गोला उस यज्ञ में फेंका। उस गोले की वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया, पर आसमान में अब भी बिजली कड़क रही थी। सारे लोग डर कर भागने लगे। वो सांप उन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे जाने लगा। पर इतने में बारिश गिरनी शुरू हुई और देखते ही देखते जोरों की बारिश आने लगी। सांप का पूरा शरीर बारिश के पानी से जलने लगा। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग डर गए। जलन की वजह से वो सांप पहाड़ के अंदर जाने लगा। उसे जाता देख सभी गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। महावीर अपने आलीशान घर में आराम से सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बाहर प्राणी पक्षियों की रोने की आवाजें आ रही थी। काली रात का वो वातावरण अमावस की वजह से बहुत भयानक महसूस हो रहा था, पर महावीर चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब महावीर उठा तो उसे तेज और गंदी बदबू आने लगी। उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने अपनी आंखों को रगड़कर ठीक से देखा तो वो डर गया। घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था और वो कोई मामूली कचरा नहीं था। उससे निकलने वाली बू किसी आदमी की जान ले सकती थी। ये सब क्या है? ये इतना कचरा मेरे घर में कैसे आया? ये जरूर किसी की गंदी हरकत है। इनको अभी सबक सिखाता हूँ। साधु, ए साधु, जल्दी इधर आओ। महावीर की पुकार सुनकर साधु भागता हुआ आया। साधु महावीर का बहुत पुराना और वफादार नौकर था। साधु भी ये सब कचरे को देखकर डर गया। साधु, ये सब क्या है?
ये गंदगी किसने फैलाई है यहाँ? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं सर। मैं तो रात को अपना सारा काम खत्म करके अपने घर चला गया था। फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अभी सुबह यहाँ आया हूँ मैं। जब तुम यहाँ आए तब तुम्हें ये गंदी बदबू नहीं आई? मेरी तो जान निकल जा रही है इस बदबू से। नहीं सर, आई थी, पर मुझे लगा ये बदबू मेरे शरीर से आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी ऐसी ही बदबू आती रहती है। ठीक है, इस कचरे को जल्दी से साफ करो। मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक ये सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए, वरना कल से नौकरी पर मत आना। जी सर, अभी करता हूँ। महावीर बिना नहाए अपने घर से चला गया। साधु ने पूरा घर साफ करके पहले जैसा कर दिया। महावीर फिर अगली रात सोने के लिए चला गया, पर सुबह जब वो उठा तो डर के मारे कांपने लगा। आज कल से भी ज्यादा कचरा और गंदी बदबू आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके घर में हो क्या रहा है। उसने साधु को घर फिर से साफ करने के लिए बोला और बिना नहाए कंपनी चला गया। महावीर जब अपनी कंपनी पहुंचा तो उसके मैनेजर ने उसे बताया कि कंपनी का सारा कचरा पिछले 2 दिनों से गायब हो रहा है। महावीर ने कंपनी के हर एक आदमी से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। कचरे के अचानक गायब होने की वजह से कंपनी का हर एक आदमी और महावीर डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर इन्हें पता चला कि कंपनी का सारा कचरा कोई मेरे घर में डाल रहा है तो सब और भी ज्यादा डर जाएंगे। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक दिन महावीर थका हारा घर आया और बिना बैठे फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। उसे पानी की टेस्ट कुछ अजीब लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इस पानी में बहुत सारा कचरा है। ये तो हद हो गई। अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। साधु, ए साधु! साधु हाथ का काम छोड़कर भागते हुए महावीर के पास आया। क्या हुआ सर? ये पानी इतना गंदा क्यों है? क्या तुमने इसमें अपना हाथ डाला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि घर के सभी नलों में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। ये बात अब हाथ से निकलती जा रही है। दिखाओ मुझे। साधु ने एक नल चालू करके महावीर को दिखाया। वहां से लगभग काला पानी आ रहा था। महावीर उस पानी को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। महावीर ने वो गंदा पानी पी लिया था। उसकी वजह से वो अगले दिन ही बीमार पड़ गया। महावीर के बीमार पड़ने के बाद घर में कचरा और गंदा पानी तेजी से आने लगा। साधु भी रोज घर की साफ सफाई करके थक जाता था, इसीलिए उसने भी कचरा साफ करना बंद कर दिया था। बहुत दिन हो गए, महावीर ठीक नहीं हो रहा था। साधु भी घर साफ नहीं कर रहा था, पर महावीर उसे कुछ नहीं कह पाता। एक रात महावीर अपने कमरे में आराम कर रहा था। साधु अपना सारा काम खत्म करके घर जा चुका था। तभी महावीर को किसी चीज की आवाज आने लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान न देकर फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद वो आवाज तेज होने लगी। जो बदबू उसे सुबह उठने के साथ आती थी, वो उसे अभी आने लगी। लगता है कोई कचरा फेंक रहा है। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। महावीर की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इसी वजह से वो दूसरे कमरे में गया
उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो जो देख रहा था शायद ही कोई देख पाता। उसने देखा कि बहुत से लोगों की आत्माएं हवा में उड़ती हुई पूरे घर में कचरा फेंक रही थी। उसे अचानक बगल से पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक आत्मा पाइप पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ा रही थी और उसकी वजह से नल का पानी गंदा हो रहा था। डर के मारे उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकल पाई। चुपचाप वहां से वो बाहर आया और घर के दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में चारों तरफ आत्माओं का वास हो चुका था और वो सारे घर में कचरा फेंक रही थी। उसकी आवाज से एक आत्मा की नजर उस पर पड़ी। वो और भी ज्यादा डर गया और पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लगा, पर महावीर बीमारी के कारण कमजोर था। इसीलिए एक आदमी के आत्मा ने उसको पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का बिगाड़ा है। तुम्हारी वजह से बहुत से गांव खत्म होने की कगार पर है। मतलब यही कि तुम हत्यारे हो। तुमने और तुम्हारी कंपनी ने बहुत सी हत्याएं की है। हम जिस गांव में रहते थे वहां के बीचों बीच नदी बहती थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पर जब से तुम्हारी कंपनी ने उस नदी में जहरीला पानी छोड़ना शुरू किया, तब से हमारे गांव में लोग मरने लगे। बच्चे कुपोषित पैदा होने लगे। आज भी वहाँ गांव की माएं अपने बच्चों को वो जहरीला पानी पिलाती है। जब तक तुम जिंदा हो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी आत्मा ने उसका मुंह खोलकर उसे गंदा पानी पिलाना शुरू किया। वो पानी पीकर उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ने लगा। दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर कचरा फेंकना शुरू किया। इतना कचरा फेंका कि वो दिखना बंद हो गया। वो गंदा पानी पीने की वजह से और उस कचरे की गंदी बदबू के कारण महावीर की वहीं पर मौत हो गई। गांव के भूतों ने कंपनी में जाकर मैनेजर को भी डराया। उस दिन से कंपनी ने गंदा पानी नदी में छोड़ना बंद कर दिया। बेचारे भूतों को मुक्ति मिल गई और गांव को भी अच्छा पानी पीने मिल गया। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ?
पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर नी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है। बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। 1 डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टर नी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टर नी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टर नी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टर नी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टर नी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे, ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ।
अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ 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 हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती।